इंडिया का मुखौटा कहाँ है? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं घोषणा कर रही है कि हमारा मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री बनेगा? इंडिया शब्द बेवकूफ को याद आता है, पब्लिक छोटी सी है, पढ़ी लिखी कम है, गंवार है क्या भारत? क्यों नहीं रखे राहुल गांधी? क्यों नहीं सोनिया गांधी पे नाम पे रखे अपने एजेंडा को? ये उनकी मजबूरी है कि मोदी को हटाने के लिए सारा मिले हुए हैं। सरदार जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए, 10 साल की योजना में कभी मुंह खुलने दिया? गठबंधन डिसाइड करेगा, लेकिन मेरी मम्मी तो मैम है यहाँ की, कैसे कर लेंगी? आप गॉडसे को देशभक्त मानते हैं क्या देशद्रोही? भक्ति का है। विपक्ष लगातार बैठकें कर रही है और एक बैठक पटना में होती है, बेंगलोर में, फिर मुंबई में। लगातार विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है, पर उसी पर जो विपक्ष अपना नाम रखता है, यूपीए का नाम हटा के अब इंडिया रख दिया गया है, उसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था। अब इस पर एक नया मोड़ आ गया है। जो बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव हैं, उनका साफ तौर पर कहना है ये जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द का यूज़ अब नहीं होना चाहिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इंडिया शब्द की जगह पर भारत का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिया शब्द है ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया एक गाली के स्वरूप ये शब्द दिया गया है। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कैसे आप देखते हैं जो हरनाथ सिंह ने ये बयान दिया कि ये इंडिया जो शब्द है वो गाली स्वरूप ब्रिटिश ने देश को दिया था। देखिए, सबकी अपनी मर्जी है, कोई भी इंडिया शब्द, अब अंग्रेज लोग तो हमें इंडिया शब्द से ही जानते हैं। विश्व में जो जाना जाता है एक देश जो है वो हिंद महासागर के करीब, वो इंडिया से ही जाना जाता है। तो विश्व में अब मोदी जी उसको कैसे रोकेंगे? चलो, भारत के लोग, इंडिया तो बोला ही नहीं जाता, पहले से ही भारत सरकार लिखा जाता है। कोई अधिकारी होता है केंद्र का तो उसकी गाड़ी पे भी भारत सरकार लिखा रहता है। तो इसमें नया कोई खास क्या कैसा कर दिया जो मोदी जी ऐसा इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बोला नहीं जाएगा, और उन्होंने ऐसी कोई राष्ट्रभक्ति का वो दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ। इस देश में पूरे 140 करोड़ लोग हैं, वो मेरे हिसाब से सभी राष्ट्रभक्त हैं। इसमें कोई विशेष कार्य उन्होंने कोई क्रिया नहीं अगर किया तो हमें तो समझ में आता नहीं है। इंडिया बहुत पहले से हम नाम जानते आ रहे हैं और इंडिया ही हम लोगों ने बहुत बार सुना है। तो इंडिया जो शब्द है, इस पर उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो इंडिया शब्द है उसको काफ़ी गरीब देश बताया गया है, इसलिए अब हम इंडिया को प्रयोग नहीं करेंगे। तो यार बताओ, ये देश पहले अमीर भी था, फिर गरीब भी हुआ और फिर अमीर बनने की तरफ जा रहा है। ये तो समय परिवर्तन होता रहता है। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो उन्होंने इंडिया नाम रख दिया तो इसका श्रेय जो वो अपने आप को इतना ले रहे हैं कि मतलब इंडिया का मुखौटा कहाँ है? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं घोषणा कर रही है कि हमारा मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री बनेगा? क्यों नहीं घोषणा कर रही है? ममता बनर्जी किस बेस पे आप प्रधानमंत्री बनेगी? भाई, कलकत्ता की हालत आप देख लो, हिंदुओं को क्या हो रहा है। विपक्ष तो एकजुटता होने का दावा कर रहा है, दो राज्य में अपने लगाया, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी ये भारत की ये राजनीति है। देखिए, पर मुद्दा ये है कि जो हरनाथ सिंह यादव वही बयान दिए हैं, उसके बाद से हेमंत विश्व शर्मा भी बोल दिए कि ये जो इंडिया है उसको इंडिया शब्द यूज़ ना होकर अब भारत शब्द का क्या कहते हैं ये यूज़ हुआ जाए। पर ये जो इंडिया शब्द हम लोग शुरू से ऐसा क्या हुआ कि जब विपक्ष अपने गठबंधन का नाम रखता है इंडिया, उसके बाद से ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, इंडिया शब्द बेवकूफ़ को याद आता है, पब्लिक छोटी सी है, पढ़ी लिखी कम है, गाँव वाले बेचारे वैसे ही है। इंडिया मतलब भारत हो गया, साले को लगाओ सेल। तो यही तो होता है ना, इंडिया का मतलब क्या है? पढ़े लिखे को तो इंडिया मालूम है, गंवा लो कहाँ से इंडिया मालूम पड़ेगा? है क्या भारत? क्यों नहीं रखे राहुल गांधी? क्यों नहीं सोनिया गांधी पे नाम पे रखे अपने एजेंडा को? क्यों भारत नाम रखे? क्यों इंडिया दिया गया नाम को? क्यों भोली भाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है? भाई, इंडिया नाम रखा है, किस बेस पे इंडिया नाम रखा? राहुल गांधी क्यों नहीं रखा गया? सोनिया गांधी क्यों नहीं रखा गया? आप इंडिया क्यों रखे हो? तो इंडिया का नाम तो बहुत पुराने महाभारत काल से है। इंडिया का नाम तो इंडिया का माल तो अपने भारत, अपन इंडिया में रहते हैं और भारत में रहते हैं, तो उनका क्या बेसिक है? 2024 तक का ही गठबंधन है, इसके बाद सब बिखर जाएगा, तो सब अलग अलग अपने रास्ते पर होंगे। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? मजबूरी है ये उनकी मजबूरी है कि मोदी को हटाने के लिए सारा मिले हुए हैं। 2024 के बाद सारा सब पतन हो जाएंगे। एक चेहरा इन लोग निष्कर्ष पे आ पाएंगे, क्या लगता है आपको? कोई भी चेहरा पर निष्कर्ष नहीं उनका। राहुल गांधी के कहने से ममता बनर्जी नाराज है, केजरीवाल गठबंधन में भी मोदी जीतेगा। ये लोग 2029 की तैयारी कर लें, 2024 भूल जाए, 2029 की तैयारी कर लें। अगर कोई
34 तक हो सकता है 2029 की क्योंकि तैयारी 29 में राहुल तो गांधी जी को बोल 29 में दिए, तो योगी 2029 की तैयारी कर ले, हो सकता है की बार कि 10-1% मिल जाए। आप मान रहे हैं कि 2029 तक बीजेपी कमजोर हो जाएगी सेंटर में? नहीं होगी। भाई कोई अगर कोई कोरोना फरोना जैसे नहीं आ गए तो बात की बात है। अगर राहुल गांधी ने दम लगाया, हिम्मत लगाई, तो हो सकता है 5 साल उनके लिए बहुत राहुल को तो है। बहुत परीक्षा में 1 साल मेहनत लगता है, उनको 5 साल और दिया गया मोदी ने कि 29 में तैयारी कीजिए। अभी तो राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2029 में तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेगा और अब की बार मोदी बनेगा 2024 में। दिखाया था अभी वो तो मोदी जी योगी जी पिक्चर दिखाएगा। तो योगी जी का आप लोग दावा अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य आपका मतलब कैसे आप मान रहे हैं कि योगी जी क्यों नितिन गडकरी नहीं हो सकते हैं? 5 साल और मेहनत करेगी। योगी जी के पास और कोई चेहरा नहीं है। योगी जी इसलिए जीत सकते हैं। मैं प्रयागराज से हूँ जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है। वहाँ पे हमारे नंद गोपाल नंदी जी मिनिस्टर है, जहाँ से मतलब वहाँ की आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र से, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है। योगी जी ने जो भी भरोसा करके जिसको भी जनता ने निर्णय करके बनाया तो वो उस पर खरे उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है काम। वहाँ पे आप चले जाइए, रिचेबिलिटी है। आप क्लास के मॉनिटर को बनाते हैं, किसी को क्लास के बच्चे को दिक्कत होगी तो मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि मॉनिटर के पास जाइए, कोई दिक्कत हो। हमारे यहाँ पे सांसद है, विधायक है, पार्षद है, जनता उनके पास जाए। अब अगर सांसद विधायक जनता के पास अगर अप्रोचेबिलिटी नहीं है तो फायदा क्या? योगी जी पे तो पहले से ये भी आरोप लगते आ रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जो धर्म और आप जहाँ पे योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार यूपी में है, आप यूपी में जाइए, इलाहाबाद में। मैं वहाँ का नागरिक, मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। वहाँ पे योगी जी, आप मुझे किसी नेता से मिलना, मुझे कोई समस्या हो, हमारे नेता है माननीय हर्षवर्धन जी, विधायक है हमारे शहर उत्तरी के, माननीय नंद गोपाल नंदी जी हैं, अभी हमारे नए महापौर आए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ डायरेक्ट जिला में बढ़िया काम हो रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? हमारे में भी बहुत काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। काम अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल देश का नाम। 2024 में कौन? 2024 में मोदी की सरकार बनेगी अब की बार भी, और 2029 में मेरे को लगता है योगी की बनेगी। 2024 योगी जी की कोशिश करेंगे, बीजेपी वाले मेहनत करेंगे तो योगी जी, तो नरेंद्र मोदी का हो गए तंदुरुस्त है तो मोदी जी। अभी आपको इसमें भी शंका है कि 2024 में मोदी जी आएंगे या योगी जी? मोदी जी बोल दिए लाल किला से कि अगला साल लाल किला में मैं ही भाषण दूंगा। मैं तो आप ही एकदम कंफ्यूज है अभी। 24-29 में तो दिखा जाएगा ना। क्या देखो, समय का फर्क है। अरे 15 अगस्त को बोले कि हम अगला साल मैं अगला साल वहां से यहीं से भाषण दूंगा। मोदी जी नहीं, हमने। हो सकता है बीजेपी का कोई आदमी नया मुखड़ा आ जाए। हमने बोला है, बीजेपी नहीं बोला है। हमने, मैं नहीं आऊंगा नहीं बोला है, हमने यहाँ पर शब्दों का खेल, हम मैं से हमने में आ गया। हमने कहा बहुत होता है, बीजेपी में हमने बहुत है। बात है, पूर्वांचल में तो मैं को भी हम ही बोला जाता है। मोदी जी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी और से मतलब थोड़ा सा क्या डिफरेंशिएशन करेंगे? उनके लिए तो सारे सब कुछ बराबर है ना। राहुल गांधी जी के लिए भी पीएम हमारे मोदी जी ही है, तो वो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। मीडिया वाले कहते हैं ये काम मीडिया वाले किया। आज इंडिया एयरलाइंस में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? कांग्रेस। तो क्यों नहीं मुखौटा सामने आया? चलिए, बहुत लाजमी सवाल है। 60 साल में उन्होंने राज किया तो मुखौटा सामने क्यों नहीं आया? आपने मल्लिकार्जुन जी को अध्यक्ष बनाया तो मुखौटा क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा ना कि बैठ के हम बातचीत करेंगे, अगले मीटिंग में इसलिए सीट पे बंटवारे पे होगा, फिर चेहरा डिक्लेयर होगा। आपने अगर इंडिया घोषणा कर दी है, मैं कांग्रेस का राहुल गांधी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ, मल्लिकार्जुन है, तो आप घोषणा की। इनसे भी जान लूं, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। अपने सरदार जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए, 10 साल की योजना में कभी मुंह खुलने दिया है? मुंह खुलने दिया क्या? कभी मुंह नहीं खुलने दिया। तो ऐसी राजनीति नहीं होगी इंडिया में। खुले मुंह की राजनीति कभी भी कोई कर सकता है, ठीक है ना। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री को अब मौन धारण किया हुआ प्रधानमंत्री आप बता रहे हो। सुनो, देश का वित्त मंत्री रह चुका है, आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। सुनो, वो सब गवर्नर भी रह चुका है और वो ईमानदार भी था, बढ़िया भी था। सरदार जैसा प्रधानमंत्री होना भी नहीं दोबारा, ठीक है। और लेकिन उसका मुंह बंद करने वालों का इलाज कहाँ से पैदा किया जाए? वो बहुत ही रिनोवेंट थे, देखने नहीं आता है। आज भी वो व्हील चेयर में है। आज भी मनमोहन सिंह जी, तो इंडिया में प्रधानमंत्री अब तक भी मनमोहन होता, अब तक भी मनमोहन सिंह होता। उसका मुंह बंद होने का कारण कांग्रेस का पीछा छाप। नंबर आदमी है शास्त्र में। जो मेन पावर की कुर्सी है, क्या आप उस पर किसी अपने परिवारवाद को चलाएंगे? क्या ये सही है? आप भी युवा हैं, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी तो बोल दिए ना कि जो गठबंधन डिसाइड करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन गठबंधन डिसाइड करेगा, लेकिन मेरी मम्मी तो मैम है यहाँ की, कैसे कर लेंगी? ये बताइए, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, आप बोलो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, एक राज्य की प्रधानमंत्री बना के देखते क्या? ये तो पब्लिक का, तो क्या ही है, पब्लिक का शोषण हो रहा है। केजरीवाल जी को आप बोलोगे प्रधानमंत्री बने,
उद्धव ठाकरे को बोलो कोई प्रधानमंत्री बने। अरे तो भाई बहुत 60 मेहनत साल आपने करनी क्या पड़ेगी किया, अभी। आचार डाली थी क्या? 60 साल आप लोगों ने किया क्या? हमारे ममता जी और केजरीवाल कहाँ थे सरकार में? क्यों? 2 राज्य उनके पास है ना। केजरीवाल जी बोला मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी बोली मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगी। तो राज्य है हरियाणा में भी ताल ठोक रहे हैं अब तो। ये दल बदलू, ये नीतीश कुमार मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, ये क्या है? खड़े हो गए ये तो। ये इंडिया की राजनीति है। ऐसी राजनीति को आप क्या समझते हैं? हम लोग पब्लिक इतनी बेवकूफ है क्या? नीतीश बाबू अपने को इतना सीनियर लीडर बताते हैं, 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो माननीय लालू जी थे, माननीय लालू जी थे फिर हमारे, मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल हमारे यहाँ पे लालू जी थे। दरभंगा में एम्स के लिए जगह नहीं दी थी, पता है ना आपको? एम्स के लिए जगह नहीं दी थी, वो जगह ही नहीं दे पाई, वो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? एम्स किसके लिए बनाई है? एम्स की बात आप बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिए। सुनिए अभी सुनिए, पेपर अरे लीक सुनिए हुआ। तो, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे अभी, वो बोले दरभंगा में हमने एम्स बना दिया। उनको जगह दरभंगा में लोग देखते रह गए, ढूंढते रह गए एम्स बना तो बना कहाँ। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं मन से कि मैं क्या कहते हैं वहां पर एम्स बना दिया, एम्स में लोग इलाज करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? दिल्ली में। मेरे को ये बताइए, अभी जो क्या विकास विकास बोल के क्या विकास हो गया? लीकेज हुआ था तो मुख्यमंत्री से पूछा गया था बिहार के कैसे हुआ, तो हमको तो पता ही नहीं है ना, अभी जाके हमको पता पड़ेगा। ये तो ऐसे तो मुख्यमंत्री बने हुए भारत के, बिहार के, जिनको अपने देश के बारे में नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। वो प्रधानमंत्री की सोच रहे हैं। आप सोचिए हम लोग कितने डिप में जा रहे हैं। चलिए बताइए, ठीक है, 2024 में कौन? निश्चित मोदी। मोदी कारण? कारण सर्वजित है, दिख रहा है, बिल्कुल विकास, विकास और सिर्फ विकास। हाँ देखो, महिला शक्ति भी आ गई है अब। लोगों की सोच सुन रहे हैं ना, लोगों की सोच। आपकी सोच क्या है? लोगों की सोच तो जो है, आप महिला शक्ति की क्या है? हमारी भी यही सोच है, मोदी आएगा, आने वाला मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी आएगा। क्या बात है? नारा नहीं, नारा नहीं, नारा नहीं, नारा नहीं। आज मोदी ने 3 तलाक का केस का किया ना, मुसलमान लड़कियों के लिए क्या नहीं किया। आज वो खड़ी है ना, आप पाकिस्तान में जाके देखो मुसलमान लड़कियां, वो किसका नाम लेती है? मोदी। विपक्ष सवाल उठाता है कि मुस्लिम के लिए कोई काम नहीं करते, मुस्लिम पर अत्याचार किया जा रहा है। वो कह रहा है ना, मुस्लिम कहते हैं ना, मोदी के लिए कोई नहीं कह रहा ना। आज भी मोदी के राज्य में अगर मुसलमान खरा, अच्छा मुसलमान खरी बोल देगी कि मोदी में हमारा काम नहीं हो रहा है। आप महिला को दबा रहे हो, आप महिला को दबा रहे हो। वो बोल रही थी, आप रोक दिए बीच में। बताओ, मोदी के राज में महिला हो, मुस्लिम का जो काम आज इंडिया में हिंदुओं का नहीं हो रहा है, मुस्लिम को ज्यादा हो रहा है। क्या बात है? काम मुसलमान लड़कियों का हो रहा है। और मैं के साथ बोल अगर सकता हूं। 2014 में मोदी नहीं बनता ना, तो हमारी पाकिस्तान से भी बुरी हालत होती अगर कांग्रेस बन जाती तो। और अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से अच्छा पाकिस्तान से आप लोग बुरी हालत बता रहे हो। चाइना, ऐसा दावा किया जा रहा है कि चाइना जमीन ले लिया हम लोगों का उनके राज्य में, मोदी चुप है। पाकिस्तान वो डिप में था, वो बेवकूफ है, आज भी बेवकूफ रहेगा जो भारत से आज भी दोस्ती नहीं चाहता इंडिया है। का बच्चा ये उसके जैसा कोई बेवकूफ आदमी नहीं होगा भारत से दोस्ती नहीं करके। आज भारत से कौन कौन नहीं दोस्ती कर रहा है? आज भारत, अमेरिका को देख लो, कहा था अमेरिका को मोदी जी को वीजा नहीं दी गई थी, आज मोदी को ऐसे गले लगता है। फर्स्ट, आज वर्ल्ड का पहला आदमी मोदी है, सेकंड में जियो बाइडेन। बताइए, G20 की बैठक होने वाली है 8 से 10 तारीख में। हाँ, अब ये जो पुतिन है उनसे बहुत करीबी माना जाता है कि बहुत अच्छे दोस्त है, वो मिलने जाते हैं। सुन लीजिए, हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? उनकी राजनीति है, देखो उनके साथ उनका कोई गुप्तचर तो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है ऐसा नहीं, रूस से कोई ना कोई तो आ रहा है। चाइना से फिर जिनपिंग क्यों नहीं आए? कैंसिल कर दिए, कोई प्रोग्राम कैंसिल किए, उनका दूसरा कोई गुप्तचर आ रहा है। बाइडेन 6 दिन क्यों रुक रहा है? जियो बाइडेन 4 दिन का 6 दिन क्यों रुक रहा है? जो बाइडेन की पत्नी का सुनने में आ रहा है कोरोना हो गया। सुन लीजिए, आज की खबर है, जो बाइडेन की पत्नी को कोरोना हो गया। अब उन पर भी शंका है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अब बताइए। मेरे को जानकारी नहीं, अभी मैंने न्यूज नहीं देखा, मैं 2 दिन से बाहर हूँ। मैं ये 2 दिन से अमेरिका आएगा नहीं, पुतिन आएगा नहीं। मोदी है, आज पहला आदमी मोदी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान को अगर व्यापार करना था तो मोदी से दोस्ती रखनी थी। आज पाकिस्तान कहाँ है? मोदी के बगैर ही जिंदा रह नहीं पाएगा। मोदी ने कहाँ मारा उसको? चारों तरफ कुछ बोला क्या किसी पाकिस्तान के बारे में? आज मोदी ने उसको अंदर ही मारा है। चाइना को कहाँ मारा है? अंदर मारा है। ये फर्क है मोदी में, ये फर्क है। पाकिस्तान के स्ट्राइक कितना हुआ, कितने जनों को पकड़ा उसने? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मामला आएगा सामने 2024 में। कौन? यार कोई कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमें हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम करके दे रहा है, हर चीज में हम कहीं से कहीं जा रहे हैं। चांद के ऊपर हमने झंडा फहरा दिया, मोदी जी हमें चांद पे लेके गए ना, अब योगी जी की बारी है, वो हमें सूरज पे ले जाएंगे। ठीक है, सूर्य पे तो चला गया, अब कैसे जाएंगे? आदित्य L1 तो चला गया, लॉन्च हो गया, पहुंच जाएगा। प्लाट कटवाने ये जनता जो यहाँ ये दिख रही है, अब हम चांद पे देखेंगे, सूरज पे। अध्ययन कर रहा है वो तो, अभी आदित्य L1 गया ना, वो अध्ययन कर रहा है अभी
जितनी पब्लिक यहाँ दिख रही है ना, इतनी पब्लिक अब चांद पे दिखेगी। क्या बात है, आपकी तो दूरदृष्टि बहुत तेज है। 2024 में कौन? मोदी जी, मोदी जी, बिंदास मोदी। अच्छा, देश मतलब मोदी, देश मतलब मोदी, देश ये जितने भाजपा मत का ये सारे देशभक्त लोग हैं। देश मतलब मोदी। हाँ, देश मतलब मोदी। ये देश मतलब मोदी बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, जैसे हमने मोदी जी को बिठाया था ना, हाँ। अगर मोदी जी कोई गलत काम करते तो आज हम उन्हें नीचे उतार देते। अगर कांग्रेस ने गलत काम करते तो इसी पब्लिक ने नीचे उतारता। कांग्रेस अच्छा काम कर रही होती तो शायद आज कांग्रेस। पक्ष बोल रही है अडानी को वो मदद कर रहे हैं, अंबानी बताइए। को लाया कौन? अंडानी अंबानी को लाया कौन? कांग्रेस ही लाया। सब बोल रहे हैं अंबानी। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो एक एक करके बोलो, एक एक करके। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो क्यों काम दे रहे फिर अंडानी अंबानी को वहाँ पे? क्यों दे रहे काम? मत दोनों ने काम भी तुम्हें करवाना है। तो मोदी जी पे लग रहा है ना। एक बात बोलूं, जब 2014 से पहले उनके फ्लाइट पे घूमते हैं वो। अंडानी अंबानी सिलेंडर, दूध और टमाटर, हम इसके लिए तो मोदी जी को लेके नहीं है, अपने देश को बचाने के लिए लेके आए थे मोदी जी को। हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं है। राजनीति करनी है तो जमीन पे आके करो। आज वो 54 साल की उम्र में 5 किलो मीट बनाना सीख रहा है। 54 साल की उम्र में वो मोटरसाइकिल ठीक करना चाह रहा है। तू दिखाना क्या चाह रहा है मेरे भाई? मतलब इससे पहले कुछ करा होता, पब्लिक के दिल के अंदर जुड़ा होता, तो आज हम तेरे को भी चाहते जैसे हम मोदी जी को चाहते हैं। अब तजुर्बा पे बात करेंगे हम, जो तजुर्बाधारी हैं इनसे बात करेंगे। ये बुजुर्ग हैं, ये क्या चाहते हैं 2024 में कौन? 2024 में मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। क्या बात है। तो कांग्रेस अच्छा काम। कारण है इसमें ना, गांधी जी भूल कर गए थे, देश का बंटवारा भी कर दिए और ठीक नहीं किया, इसलिए नाथूराम गोडसे गोली मारी थी, बुझे कि नहीं? तो अपनी भूल सुधारने के लिए मोदी बनकर के महात्मा गांधी जी आए हैं। तो आप गॉडसे को देशभक्त मानते हैं क्या देशद्रोही? भक्ति कहेंगे उसको। गांधी को मारना गांधी को मारना आप उसको देशभक्ति कहेंगे आप? नहीं, देशभक्ति। गांधी को मरवाने वाला कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस ने मरवाया राजीव गांधी को। काहे मरवाया? बहुत डीप जाने लगे हैं चाचा। मरवाया उसका कारण है ना, जब भी वो कहे कि 100 रुपया में 15 रुपया हमारे जनता के पास जाता है, 85 रुपया रास्ते में रह जाता है। एक बात जो खुल गया तो कांग्रेस समझा कि भाई लुटेरा हम लोग हैं, अब लूट नहीं होगा इसके रहने पर, इसीलिए उसको मरवा दिया। आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री क्यों मरे, कैसे मरे? मेरा ये सवाल नहीं, मेरा सवाल 2024 में कौन? नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही जानना है। मैं बताऊंगा ना, सारी बताऊंगा भाई, सुन लो भाई। छोड़ो, आ रहा हूँ। वो कहावत तो सुनी होगी, वो दोहा तो सुना होगा, थोड़ा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, हैं? सुना नहीं सुना? इन्होंने आतंकवाद पाड़ा, गुंडागर्दी करवाई, घुसपैठ करवाई, पत्थरबाजी करवाई, सब कुछ कांग्रेस नहीं है। तो भाई मरेंगे कौन? अपनी भी हिफाजत नहीं कर सके, वे ऐसे प्रधानमंत्री थे, पब्लिक की तो क्या करते? इतने बेकार शासन नहीं, कुशासन। यही पीडीपी वाले बोल रहे थे कि अगर 370 धारा हट गई तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी, तिरंगा को लातों पे फेंका जाएगा। तो कहाँ गए वो खून की नदियाँ? कहाँ हैं? कहाँ गई वो खून की नदियाँ? पीडीपी वालों कहाँ गई खून की नदियाँ? कुछ नहीं हुआ। 370 धारा के लाल चौक में आज भी 15 अगस्त के दिन अपना तिरंगा फहराया गया है। स्वाभाविक चाहता है। हाँ, क्या बताना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अधिकांश कह दिया जाता है ना कि कुछ नहीं किया मोदी ने, मोदी काल में कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं पढ़ा था किसी कवि के 2 शब्दों में कि सूरज तो रोशनी समूचे ब्रह्मांड पे बरसाता है, अब अगर दिन में उल्लू को ना दिखता हो तो सूरज का क्या दोष? क्या दोष है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है जनता की राय कि आखिर 2024 में कौन होगा कुर्सी पर काबिज और कौन आगे आएगा, कौन चेहरा होगा? मोदी होंगे या योगी होंगे? इस पर जो तमाम अटकलें थे वो अब सामने निकल के आ गया है। जनता के क्या विचार हैं आपने सुना। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया का मुखौटा कहाँ है? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं घोषणा कर रही है कि हमारा मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री बनेगा? इंडिया शब्द बेवकूफ को याद आता है, पब्लिक छोटी सी है, पढ़ी लिखी कम है, गंवार है क्या भारत? क्यों नहीं रखे राहुल गांधी? क्यों नहीं सोनिया गांधी पे नाम पे रखे अपने एजेंडा को? ये उनकी मजबूरी है कि मोदी को हटाने के लिए सारा मिले हुए हैं। सरदार जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए, 10 साल की योजना में कभी मुंह खुलने दिया? गठबंधन डिसाइड करेगा, लेकिन मेरी मम्मी तो मैम है यहाँ की।
कैसे कर लेंगी? आप गॉडसे को देशभक्त मानते हैं क्या देशद्रोही? देश भक्ति का है।